हेलो स्टूडेंट्स, दिस योर इंग्लिश टीचर गुरनाम। आइए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर द रैट ट्रैप। और इसकी जो राइटर है उन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता हुआ है, तो उनकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन ऑफ द पेडलर। अ पुअर वेगाबॉन्ड मेड एंड सोल्ड स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। तो ये जो पेडलर है मतलब वो घूम घूम के चीज़ों को बेचता है। और वो क्या बेचता है? रैट ट्रैप्स। तो वेगाबॉन्ड का मतलब होता है जो कोई एक जगह ना रुकता हो, घूमता रहता हो। दैट पर्सन इज कॉल्ड वेगाबॉन्ड। और वो जो रैट ट्रैप्स मतलब जैसे आप फिगर में देख सकते हो, वायर्स के बने हुए रैट ट्रैप्स को बेचता है। ही हैड नो होम एंड सर्वाइव्ड ऑन बेगिंग और पेटी थेफ्ट। और वो क्योंकि उसका ये रैट ट्रैप बहुत अच्छे से बिकता भी नहीं है, तो कभी कभी बेगिंग भी करता है। और वो थोड़ी छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता है। One day while walking, he thought that the whole world was like a rat trap. और एक दिन चलते हुए वो सोचता है कि पूरी दुनिया भी एक रैट ट्रैप की तरह है। टेम्पटिंग पीपल विद मटेरियल थिंग्स एज बेट। और ये पूरी दुनिया लोगों को अपनी तरफ खींचती है, लालच देती है। और वो लालच ही जो है वो एक बेट की तरह काम करता है। बेट मतलब वो जो चारा होता है जिसको देख के चूहे फंस जाते हैं रैट ट्रैप में। उसी तरह इंसान भी इस टेम्पटेशन की वजह से उसमें फंस जाते हैं। बट ट्रैपिंग देम वंस दे वर कॉट इन ग्रीड। और अपनी लालच के जाल में वो फंस जाते हैं और वो उससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाते, जैसे कि चूहे रैट ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बीटिंग द ओल्ड क्रॉफ्टर। तो वो एक क्रॉफ्टर से मिलते हैं। द पेडलर वॉज गिवन शेल्टर बाय एन ओल्ड क्रॉफ्टर, अ लोनली मैन हु एंजॉयड द कंपनी। तो जो क्रॉफ्टर होते हैं, जो एक फार्मर होते हैं, वो अकेले होते हैं। तो एक बार वो जाके उनसे पूछता है पेडलर कि क्या मैं आपके पास रह सकता हूँ, शेल्टर ले सकता हूँ आपके घर में? क्योंकि वो अकेले होते हैं तो वो तुरंत मान जाते हैं। एन्जॉय द कंपनी। द क्रॉफ्टर शोड हिम 30 क्रोनॉर ही हैड अर्न फ्रॉम सेलिंग मिल्क। और वो बताते हैं उनको कैसे उन्होंने 30 क्रोनॉर जो वहाँ की करेंसी है उसको बचा के रखा हुआ है, मिल्क बेच के उन्होंने इस पैसे को कमाया है। द नेक्स्ट डे द पेडलर स्टोल द मनी एंड फ्लेड। और दूसरे दिन जैसे उसकी आदत होती है वो पैसा चुराता है और वहां से भाग जाता है। लॉस्ट इन द फॉरेस्ट। आफ्टर स्टीलिंग ही गॉट लॉस्ट इन द फॉरेस्ट। ही फेल्ट ट्रैप जस्ट लाइक द रैट ट्रैप थ्योरी ही हैड इमेजिन्ड अर्लियर। तो वो क्योंकि वो पैसा चुरा के जाता है तो उसको लगता है कि शहर के रास्ते से जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, इसीलिए वो जंगल के रास्ते से सोचता है निकल जाऊं। लेकिन वो क्या होता है, उसी फॉरेस्ट में वो फंस जाता है। तब उसको याद आता है कि कैसे वो ट्रैप हो गया इस जंगल में, अपनी ग्रीड की वजह से, अपनी लालच की वजह से। द आयरन मास्टर्स इनविटेशन। अब वो जंगल में घूमता है। ही केम अक्रॉस अ फोर्ज वेयर ही मेट द आयरन मास्टर। तो फोर्ज होता है जहाँ पे लोहे को पिघला के उसको एक शेप दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड फोर्ज। तो वो वहाँ पे एक आयरन मास्टर से मिलता है, एक आयरन पे काम करने वाले से मिलता है। हु मिस्टूक हिम फॉर एन ओल्ड फ्रेंड। और वो उसको गलती से कोई और अपना पुराना दोस्त मान लेता है। मिस्टूक मतलब एक गलत फहमी हो जाती है उसको। कैप्टन वॉन स्टेल, जिसका नाम वो सोचता है कि ये कैप्टन वॉन स्टेल है। द पेडलर एक्सेप्टेड द इन्विटेशंस टू द आयरन मास्टर्स होम होपिंग फॉर शेल्टर। और वो जब वो उसको बोलता है कि तुम मेरे घर आओ, एक इन्विटेशन देता है, तो जो पेडलर होता है उसको लगता है कि उसके घर जाने से उसको शेल्टर मिल जाएगा और कुछ खाने को ही मिल जाएगा, क्योंकि वो तो जंगल में फंस चुका था। Edla's kindness. Edla, the ironmaster's daughter, was compassionate and insisted on letting the peddler stay for Christmas. और जब वो उसके घर जाता है तो जो आयरन मास्टर की बेटी होती है वो बहुत ही कंपैशनेट होती है, बहुत ही दयालु होती है। तो वो उसको बोलती है कि तुम क्रिसमस तक यहीं पे रुको। इवन आफ्टर नोइंग हिज ट्रू आइडेंटिटी, वो जान उसके आइडेंटिटी के बारे में जानने के बावजूद कि वो एक चोर है, तो उसके बावजूद वो वहाँ रुकती है। चेंज ऑफ हार्ट। और touched by Edla's kindness and hospitality, the peddler decided to change. और वो एडला इतनी उसकी देखभाल करती है, उसको उसके इतनी जेन्युइन वो इंसान होती है कि वो भी उससे बहुत इम्प्रेस हो जाता है। इंस्टेड ऑफ escaping with the stolen money, he left a Christmas gift for Edla. तो जो पैसा उसने क्रॉफ्टर के यहाँ से चुराया था, वो उसके साथ भागता नहीं है, वो पैसे को वहीं छोड़ के जाता है। For Edla, a rat trap with the 30 kroner inside and a note saying she had helped him get out of the rat trap of the world। और उसको लिखता है कि उसकी वजह से आज उसके अंदर से ये सब सारी लालच खत्म हो चुके हैं, और वो इस दुनिया में जो रैट ट्रैप में फंसा हुआ था अपने लालच की वजह से, अब वो उससे बाहर आ चुका है। तो यही तक कहानी थी। तो ये बहुत ही
एक एक समरी है इस कहानी की। आप जब बुक्स पढ़ेंगे तो और भी डिटेल आपको पता चलती है इस कहानी के बारे में। और मैं 20 क्वेश्चंस में ऐड कर रहा हूँ, उसके हार्ड वर्ड्स भी मैं आपके प्रिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू वेरी मच।